हालेलुया। मैं प्रभु परमेश्वर के नाम की तारीफ करता हाँ कि जिस परमेश्वर ने सानू एक और सुंदर समा दिता अपने पवित्र दिन दे विच इकट्ठे किया ताकि असी परमेश्वर के वचनों नूं और सीख सकीए। जिस तरह ही पिछले दिनों दे विच परमेश्वर के वचन चों सीख रहे ही अपने अपने प्राण अते आत्मा की चिंता करनी। क्यों प्राण ते आत्मा की चिंता करनी? बहुत सारे मनुख शरीर की चिंता में डूबे हुए हैं। शरीर साडा नाश हो जाएगा, इन जिन्नी भी देखभाल करांगे, इन जिन्ना भी खवावांगे, इन जिन्नी भी चिंता करांगे, ये नाश हो जाना है। प्राण ते आत्मा जो परमेश्वर ने बनाया है वो कदे भी नाश नहीं हुंदा और उसका ही हिसाब किताब परमेश्वर ने साढ़े तो लेना है। फिर आप देखा धन का तो क्या संसार की चिंता परमेश्वर के वचन की कर लेंदी, दबा लेंदी। इसलिए जे साडे उपर धन का धोखा आ, संसार की चिंता आउंदी है तो समझ लो वचन अंदर जिहड़ा सी तुहाडे अंदर आया सी, जिहड़ा अपने सिरजनहार दे रूप ते वध रहा ही, ओनू इस चिंता ने दबा लिया। पैसे की चिंता ने ते संसार की, बच्चों की चिंता, परिवार की चिंता, कारोबार की चिंता, ये सारिया चीज़ां साडे मसीह जीवन दे विच रुकावट है। इसलिए प्रभु के वचन च पतरस बोलता है अपनियां सारियां चिंतावां मेरे उत्ते सिर दो, मैनू तुहाडा की है फिक्र है। और अपने आप नूं परमेश्वर के बलवंत हाथ एक सौंप दो, वो वेले सिर इंतजाम करेगा, उच्चा करेगा। आप दी कोई भी चिंता आ बस इन्हां दिनां दे विच मैं प्राण अते आत्मा की चिंता करनी है, किते मेरा प्राण अते आत्मा नाश ना हो जाए। क्यों पौलुस कहंदा है हे नरबुद्ध गलातियो, तुसी आत्मा विच शुरू करके शरीर विच बदल रहे हो। आत्मा विच शुरू करके शरीर विच खत्म करना ये गलत है। शुरू आत्मा विच कीता, उसका एंड शरीर विच खत्म करना ये पाप आ। ये मसीह जीवन दे विच वड्डी घाट आ। शुरू तो ही आत्मा विच कीता, इन्ने परमेश्वर दे काम देखे, इन्नी परमेश्वर दी सामर्थ देखी, इन्ने परमेश्वर दे मोजज़े देखे, मिरेकल देखे, इन्नी चंगियाई देखी। मगर शुरुआत साडी मसीह जीवन में बहुतियां दी आत्मा में हुंदी है, तो एंड शरीर में है। तो जे शरीर में साडा अंत हो गया तो मेरे प्यारे कोई भी व्यक्ति, कोई भी अवतार, ऋषि मुनि, पकंबर, कोई भी साडे प्राण अते आत्मा नूं नरक तो नहीं रोक सकता, नरक तो बचा नहीं सकता। इसलिए इसे विषय नूं आपां अगे लैंदे होए प्रभु दे वचन च पढ़ांगे गलातिया दी पत्री 3 अध्याय 1 वचन तो पढ़ना शुरू करें। हे मूर्ख गलातियो, किहने तोड़े उत्ते जादू पा लै, जिन्हां दियां अखां दे सामने यीशु मसीह सलीब उत्ते चढ़ाया होया शरहीन प्रसिद्ध किया गया। मैं तुहातों निरा इन्ना मालूम करना चाहता हाँ भाई तुहानू शरा दे कामां तो आत्मा प्राप्त होया। परमेश्वर दे वचन जो आप पढ़िया गलातिया दी पत्री उसका 3 अध्याय 1 वचन चो
ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਹੇ ਨਿਰਬੁੱਧ ਗਲਾਤੀਓ। ਨਿਰਬੁੱਧ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ? ਮੂਰਖ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ, ਇਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ, ਸਾਰੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੌਜੂਜ਼ੇ, ਮਿਰਾਕਲ, ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਜੋ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਆ, हे निर्बुद्ध गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया। सब तो पहला पौलुस कहता, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਹ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆ ਆ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਬੋਲਦਾ ਆ, हे ਨਿਰਬੁੱਧ ਗਲਾਤੀਓ, ਕਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਤਾ। ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੂਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦਾ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਂ, हे ਮੂਰਖ ਗਲਾਤੀਓ, ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਾਦੂ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਹ ਕਿੰਨੇ ਲਿਆ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਇਆ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਚਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਆ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾਰੀਅਲ ਕੇਲੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਆ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਰਹੀਣ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਨਿਰਾਇਨਾ ਮਾਲੂਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਥਵਾ ਨੇਚਾ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਉਧਾਰ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੁਆਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੂਰਖ ਹੋ ਜੀ, ਭਲਾ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਰਬੁੱਧ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੂਰਖ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਪਾਤਾ। ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋਈ, ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਗਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀਤਾ ਆ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਬੁੱਧ ਹੋ।
इसलिए पौलुस दे कहण दा मतलब है, जे आत्मा विच शुरू कीता आ ते खत्म भी किंदे च होना चाहिए? आत्मा विच। की लाभ जे तुसीं आत्मा विच शुरू कीता ते शरीर विच बदल लिया। ये ना सोचियो कि मैं तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, प्रभु भोज लेना हाँ लेनी हाँ ते मेरा शुरुआत आत्मा विच है ते चलदे चलदे मैं संसार विच भी मिल के तुरन लग पिया, संसार के रीति रिवाज भी मेरे जीवन च आ गए, संसार के काम भी मेरे जीवन च आ गए, ते जे मैं मर गया तो मैं स्वर्ग च पहुंच जाऊंगा? नहीं, नरक च जाऊंगा। जे शुरुआत आत्मा विच कीता आ, अंत भी किंदे च होना आ? आत्मा विच। तो अज मसीह जगत दे विच बहुते लोग, बहुते मसीह विश्वासी शुरू तो आत्मा विच करते हैं, पर उन्हां दा अंत जिहड़ा आ वो शरीर विच जा रहा है। वो अपने आप दे आत्मिक जीवन नूं नरक दे विच जा रहा है। इसलिए मैं आप पिछले दिनों चो देख रहे हैं, अपने अपने प्राण अते आत्मा की करनी? चिंता करनी है। शुरू आत्मा विच कीता, मेरे प्यारिओ, शुरू आत्मा विच करके अच्छे काम कीते, आराधना कीती, बंदगी कीती, परमेश्वर के वचन की संगति कीती, सेवा भी कीती, चलदे चलदे संसार दे विच खुब गए, संसार दे नाल मिल के चलन लग पे। आप दी सारी भगती, आप दी सारी प्रार्थना, आप दा दिता दान, आप दा दिता 10वां हिस्सा, आप दा सुनाया दूसरिਆਂ ਨੂੰ वचन, ये सारा व्यर्थ है। इसलिए पौलुस दा कहण दा मतलब है, जे शुरुआत आत्मा विच है ते खत्म भी किंदे च करना? इसलिए कहता है, हे 3 वचन पढ़ो दोबारा। कि तुसी एहो जाहे मूर्ख हो, हाँ, भला आत्मा द्वारा आरंभ करके जी, तुसी हुण शरीर द्वारा समाप्त करदे हो। हाँ, शरीर द्वारा समाप्त कर दे हो। हाँ, कि तुसी इन्हां दुखां नूं एवें ही चलिया। फिर जिन्ना कुछ भी सिया आ मसीह दे लई शुरू विच, बहुत सारे लोग अज सवाल उठाते हैं, अहीं भी यीशु मसीह दे मगर चले ही। मैं जब प्रभु यीशु मसीह दे मगर नवा नवा चलिया सी, तो मेरे ते जिन्ने दुख आए पादरी साहब तुहानू नहीं पता, मैं जिन्ने मसीह दे लई दुख सह तुहानू नहीं पता, मेरा कितना विरोध होया तुहानू नहीं पता। फिर मैं धीरे धीरे इन्हें कष्ट आ गए, मुसीबत आ गई, परेशानियां, ते मैं मसीह यीशु नूं छड़ दिता। वचन च लिखिया, जिन्ना दुख उठाया फिर की है? व्यर्थ है। इसलिए सानू एक ही शिक्षा मिलती है, प्रभु नूं जान लिया आ, उन्होंने कबूल कर लिया आ, जब अपना जीवन उनके हाथ में दे दिता है, फिर शुरुआत भी आत्मा दी है ते खत्म भी किंदे च करना? यही प्रभु दा दास, इन्हें शुरुआत भी आत्मा विच कीती ते खत्म भी इन्हें की कीता? प्रभु दे वचन च जद असीं पढ़दे हैं, प्रभु दा दास पौलुस किन्नी बार अपने दौड़ दे विषय ते बोल रहा है, किन्ना उसने की उठाया? दुख उठाया, कष्ट उठाया। वो बोलता, मैं निशाने दे वाल दौड़दा तुरया जाना है, मैं पा नहीं लिया, बल्कि मैं उनके वाल दौड़दा जा रहा हां जिस दौड़ लई मैनूं बुलाया है। मेरा आत्मिक जीवन ठंडा नहीं होया, बल्कि और भी आत्मिक जीवन में गर्म होके
उस दौड़ नूं खत्म करने विच लगा आ। इन्ना कष्ट आया, इन्नी मुसीबत आई, इन्नी परेशानियां आईयां। किन्नी वार पौलुस प्रभु दे दास ने मार खाधी। इन्ना मार खान दे बावजूद भी बोलदा मैं अपनी दौड़ वाल की करदा है, दौड़िया जा। वो ये नहीं कहता मैं पूरा कर लिया, खत्म कर लिया। उन्हें शुरुआत भी किया आत्मा विच ते अंत भी किंदे च कीता, आत्मा विच। जब प्रभु दे वचनां चों पढ़दे हैं, जब उसनूं कैद विच लिया गया, जेल विच उहनूं लिया गया, इतिहास पढ़दे तो जेल भी जिस जगह ते उहनूं रखिया वड्डी नहीं है, ना तो उसदे विच लेटिया जांदा आ, ना खड़ा होया जांदा आ, चंगी तरह सौ नहीं सकता। जद तिमोथियुस प्रभु दा दास उसनूं मिलने गया तो तिमोथियुस नूं सुनेहा दिंदा आ, तिमोथियुस तू जा मेरे लिए कंबल लेके आ, क्योंकि मैं जिस जगह ते मैनू सर्दी लगती है, ठंड लगती होगी, इसलिए उन्हें की मंगाया। जब पौलुस कंबल मंगा रहा, तिमोथियुस कंबल लैन लई जा रहा है। तिमोथियुस दे आउंदिआं नूं पौलुस दी धौण उहदे धड़ तो की हो चुकी। उस तो पहलों पौलुस कहता मैं अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैं अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मेरे प्यारिओ, प्रभु ने सानू क्यों बुलाया आ, किस लिए चुनिया आ? हर एक व्यक्ति ने अपनी दौड़ नूं मसीह दे विच खत्म करके जाना है। शुरुआत भी किंदे च? मसीह च, अंत भी किंदे च? स्वर्ग उनके लिए तैयार है, स्वर्ग उसके लिए खुला है। इसलिए पौलुस कहता गलातिया दी पत्री, गलातिया दी पत्री नूं इसलिए खत लिखदा कि ਇਹ मसीह दे प्रेम तो दूर हट गए, मसीह जीवन दे विच ठंडापन आ गया। जिस प्रकार इन्हां नूं परमेश्वर प्रभु यीशु दे मगर चलना चाहिदा आ, उस प्रकार ये चल नहीं रहे। इन्हां ने देखिया तो सारा कुछ है, पर संसार दे नाल मिल के संसार दा मोह, संसार दा जादू टूना इन्हां दे उपर आ गया। जे अज असी भी संसार दे नाल मिल के चलते, संसार दे रीति रिवाजा द्वारा चलते हैं, संसार दे कमां द्वारा चलते, वो काम करते हैं, मसीह जीवन की दौड़ रुक गई तो ये आत्मा में बेशक शुरू किया होएगा, पर अंत टोडा संसार में जा रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रभु दे दास हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी आंखों द्वारा सारे काम देखे। इस्राएल का इतिहास देखना, इस्राएल ने, मैं और आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, इस्राएल ने समुंदर दो भाग होंदे देखे आ, मैं और आपने नहीं। अग दा खंबा इस्राएलियां दे अगे अगे चलदा सी, मेरे और आप दे अगे नहीं। ला समुद्र की उस धरती के ऊपर दी पैर रख के निकलने वाले इस्राएली लोग आ, मैं और आप नहीं। अग्नि की ज्वाला रात के समय इस्राएलियां दे विच होके चलती है, ये भी उन्होंने देखा। इन्ना कुछ देखने के बावजूद भी केड़ियां चिंता दे मगर लगे रहे, केड़े कम्मां दे मगर लगे रहे। उन्होंने अपने आत्मिक जीवन बारे नहीं देखा,
पर परमेश्वर का वचन कहता है इन्ना कुछ देखने के बावजूद भी नाश करने वाले तो की हो गए, नाश हो गए। प्रभु ने वचन च लिखे आ उन्होंने कोले कोई भी टेलर कोई भी मोची नहीं हुंदा ही। प्रभु की इन्नी उन्होंने कृपा रही, उन्होंने कपड़ा नहीं फटदा ही, उन्होंने जुत्ती नहीं फटदी। समय के हिसाब के नाल उन्होंने कपड़ा और जुत्ती वधदी जाती। इन्ना कुछ देखने के बावजूद भी नाश हो गए। उसका कारण उन्होंने अपने प्राण और आत्मा की चिंता नहीं की, शरीरक चिंता, संसारिक चिंता, खाण पीण दी चीज़ां मगर खत्म, नरबुद्ध हो गए। इसलिए पौलुस कहना आ तुसी इन्ने नरबुद्ध हो गए, आत्मा में शुरू किया, शरीर में खत्म करोगे। मेरे प्यारे मेरी बेनती है, जिन्हें आवाज सुनते हैं, हर एक व्यक्ति जो मसीह यीशु में चिंता करे, मैं आत्मा में ही शुरू किया आ, आत्मा में की करना, मैं नरबुद्ध नहीं बनना। दुनिया की कोई ताकत मेरे सिरजनहार परमेश्वर तो मैनू अलग नहीं कर सकती। यही पौलुस बोलता आ, कौन मैनू रोक सकता आ? मसीह दे प्रेम तो मैनू कौन रोक सकता आ? संसार दा मोह मैनू परमेश्वर तो दूर नहीं कर सकता। संसारिक चिंतावां मैनू परमेश्वर तो दूर नहीं कर सकदियां। की ऊंचाई, की लंबाई, की चढ़ाई, की हनेर, की ठंड मैनू परमेश्वर तो की नहीं कर सकते। मैं आत्मा विच शुरू किया, मैं आत्मा विच की करूंगा। मेरे प्यारे बड़ा खतरनाक सीन है जब असीं आत्मा विच शुरू करते हैं तो शरीर विच बदल जाते। ते वचन कहता है सानू कोई भी लाभ नहीं। जरा ध्यान ना देखना, प्रार्थना कर ली जा रहे हैं। शमशून दे जीवन वाल देखिए। किस दे जीवन वाल? शमशून दे जीवन वाल देखिए। शुरुआत ए यहोवा दा नज़ीर आ, ए यहोवा दा अभिषेक दे आ, ए ढिड्डो यहोवा दा नज़ीर होया आ। परमेश्वर दे दूत ने बोलिया आ, जो तेरे घर में औलाद नहीं, दाख मधु ना खाई, ना खट्टे वाली चीज खाई, और ना कदे उसके सिर दे ऊपर की लाई, उस तरह लाई। क्यों? जो यहोवा दा नज़ीर है, उनका अभिषेक, उनका बल उनके वालों दे विच होएगा। शमशून वादा गया जब शुरुआत अच्छी हो गई। शमशून वादा गया, शुरुआत आत्मा विच। शमशून वादा गया जब शुरुआत आत्मा विच सी। बब्बर शेर इसके सामने आया, इसने उस शेर नू दो भाग कर दिता। शुरुआत आत्मा विच सी। दुश्मन दे डेरिਆਂ ਨੂੰ बर्बाद करने ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਦਾ ਹੀ। लुंबड़ियां इकट्ठा करता ही, उन्हां विच मसाला भर के दुश्मन दे डेरे बर्बाद कर देता ही। जब शुरुआत अच्छी है, शुरू अच्छा है, दुश्मन दियां अखां विच अखां पाउंदा ही। लिखिया आ, एक बार जब दलीला दी गोद विच सुता पिया आ, दलीला तरले पाउंदी है, तेरे अभिषेक, तेरे आत्मा का जिहड़ा बल है वह कित्थे है? दस नहीं रहा, सौ गया। उसने जगर लिया। जब अभिषेक आया तो सब रस्सियां रुस्सियां की हो गई। यह शुरुआत जब आत्मा विच हुंदी है। मगर ओही शमशून जिंदी शुरुआत आत्मा विच होई, जिसदे कोल बल सी आत्मा दा,
जद शरीर विच बदल दिता, जद दलीला दे हथ विच आ गया, जद दलीला ने उसके सिर दे ऊपर उस्तरा लगा दिता, उसनू बन लिया, उसने वार कर दिते, और जब सुता पिया उसकी गोद विच आराम ना, तो दलीला बोलदी शमशून उठ, तेरे दुश्मन तेरे सिर ते चढ़ा है। उठिया, ओवें हिलिया, पर रस्सियां टुटियां नहीं। क्यों? शरीर विच खत्म हो गया है, दलीला दे हाथ विच जो आ गया है। हुण बल की हो गया? मेरे प्यारिओ, जो दुश्मनां नूं ललकारदा सी, दुश्मनां नूं लभदा फिरदा ही, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਚੱਕੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਟੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ 2 ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਬਲ ਦੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮਾਰਾਂ। याद रखना मेरे प्यारिओ, जद असी दलीला दे हथ विच आ जाने आ, दलीला दा मतलब है संसार। दलीला किनू दर्शाउंदी? संसार नूं दर्शाउंदी है। जद असी संसार दे हथ विच आ जाने आ, साडा अभिषेक खत्म हो जाता है, साडा वो अधिकार खत्म हो जाता है, अधिकार खत्म हो जाता है। साढ़े सिर ते उस तरह लग जाता जिस दे नाल साडा बल अभिषेक खत्म हो जाता। फिर असीं दलीला दी गोद विच हुंदे, संसार दी गोद विच हुंदे आ, फिर दुश्मन दे हथ विच हुंदे आ, दुश्मन अखां कढ लैंदा आ, फिर वो चक्की पीसनी पैंदी है। चक्की पीसन दा मतलब रोना, मुड़ कुड़ के फिर उसे ही गल विच आ जाना, बड़ा रोना, बड़ा चलाना। याद रखना, शमशून ने शुरुआत तो अच्छी सी, मगर उसका अंत जेड़ा बहुत खतरनाक होया। अंत दे विच यहोवा तो पहला अभिषेक मंगदा ही, अंत दे विच यहोवा तो मौत मंग रहा आ। क्यों? दलीला दे हाथ विच आ गया, हुण मौत मंगनी है। दुश्मनां दे हाथ विच आ गया, चक्की पी रहा आ, अखां खत्म हो गई आ। मगर उधर बहुत ही एक बड़ी दिलचस्प गल आ, जद उसने उधर बैठिया बन्निया, याद रखना वो बल भी वापस आया। एक बारी जद वो हिलदा ही ते बल की आउंदा ही वापस, बल भी वापस आया, सिर ते वाल भी आ गए है। पर याद रखना, अखां वापस नहीं आईयां। अगर आप दा एक बार अधिकार खोया गया, अभिषेक खत्म हो गया, भरपूरी आ सकेगी, रिहाई हो सकती है, पर अखां नहीं आउणगीआं। ये है संसार दे नाल मेल जोल रखना। इसलिए पौलुस की बोलदा आ, हे नरबुद्ध गलातियो, तुसी शुरू तो आत्मा विच कीता, खत्म किदे विच कर रहे हैं? बड़ा खतरा आ। इसलिए मेरे प्यारिओ, एक एक व्यक्ति अपने अपने सदे ते अपनी अपनी दौड़ वाल ध्यान दिओ। प्रभु ये अंत दा समा आ, इस अंत दे समय च मैं सरीरक कमां विच मर ना जावां,
ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੌ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਏ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ आत्मिक अर्थ देखिए तो संसार आ, इसलिए याकूब बोलता संसार और संसार दा मित्र क्या रहा, परमेश्वर दा वैर आ, एक व्यभिचार आ। इसलिए मेरे प्यारे प्रभु दे वचन च आपां देखिया आ, हे नरबुद्ध गलातियो कि तुहानूं मालूम नहीं तुसीं आत्मा विच शुरू कीता ते शरीर विच की कर रहे हैं। शरीर विच खत्म करने वालियां दे लई नरक तो बिना कोई और चीज नहीं है। इसलिए मैं और आपने अपने प्राण और आत्मा की चिंता करनी। असी आत्मा विच शुरू कीता है, आत्मा विच ही खत्म करना। किते मैं मसीह जीवन दे विच पिछे मुड़ के ना देखा, मैं किते दलीला दे हाथ विच ना आ जावां। आइए अपने सिरां नूं झुकाइए, प्रार्थना करिए। हालेलुया, हालेलुया।